प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए बराबर 13, बी बराबर 16 और सी बराबर 8 है। अब पहला कथन क्या दिया है? बी और सी का गुणनफल, यानी पहला कथन की मैं बात करूं तो बी और सी का गुणनफल यानी 16 और 8 का गुणनफल ए के वर्ग से, है ना, ए के वर्ग से 41 कम है तो इनका गुणा करेंगे, है ना। तो 8 48 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 128। मतलब ए के वर्ग से, यानी ए मतलब 13 का वर्ग क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई बी और सी का जो गुणनफल है ए के वर्ग से 41 कम है। तो मैं इसमें अभी 41 जोड़ता हूँ, है ना। 41 जोड़ने पर अगर 169 आ गया या तो ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 6, 1, यानी ये कथन कैसा है? सत्य है। आया समझ में? नहीं आया? क्या बोला है क्वेश्चन में? बी और सी का गुणनफल ए के वर्ग से 41 कम है ना। ए के वर्ग से 41 कम है तो 41 कम है ना। तो बी और सी का गुणा करने पर 128 आया, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ए के वर्ग से 41 कम है, तो मैं अगर इसमें 41 जोड़ देता हूँ तो ए का वर्ग आ जाएगा क्या? यानी 13 का वर्ग आ जाएगा। तो मैंने 41 जोड़ के देखा तो 13 का वर्ग आ गया 169, यानी ये कथन कैसा है? सत्य है। अब सेकंड नंबर सवाल क्या दे रखा है? सेकंड नंबर सवाल में ये दे रखा है कि ए प्लस बी माइनस सी 3 का गुणज है ना। ये किसका गुणज है? 3 का गुणज है। तो ए बराबर क्या दे रखा है? 13, बी बराबर क्या दे रखा है? 16 और सी बराबर क्या दे रखा है? 8, है ना। तो ये 13 का 13 हो जाएगा और 16 में से 8 गया तो 8 बचे, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। हाँ, सत्य बात है कि भाई 3 का गुणज क्या है? 21 है ना। 3 का पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 3 के गुणे में क्या, 3 के पहाड़े में क्या 21 आता है? तो आ जाता है ना। 3 साते 21, बस ये सिद्ध करना था। यानी ये दोनों कथन कैसा है? सत्य है।